प्रताप पांडे, संत रोहिणीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हिंदी पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक पाठ से मैं इनके पाठ्यक्रम में जो पद दिया गया है उस पद के विषय में मैं बता रहा हूँ। पहले इसको चरण कमल बंदो हरिराई पहला पद इनका है, इसको मैं आगे जो है वीडियो में वर्णन किया हूँ। आज मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों ती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघने में सामर्थ्यवान हो जाता है, यानी पहाड़ को भी लांघ सकता है। और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर राज मुकुट धारण करके चलने लगता है। ऐसे ईश्वर की असीम अनुकंपा से वह जो है निर्धन व्यक्ति सिर पर राज मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी करुणामय, दया के सागर, दयालु कि मैं बार बार कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। ऐसा सूरदास जी ने अपने पहले पद में जो है इनके पहला पद का व्याख्या मैं अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। और इसके बाद कभी कभी प्रश्न में आता है कि यह जो पद मैं अभी व्याख्या किया हूँ तो ससंदर्भ की करने के बाद ही व्याख्या का वर्णन किया जाता है। तो संदर्भ में इसको पहले बता चुका हूँ। पुनः और जो या आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, व्याख्या का वर्णन कर रहा हूँ या संदर्भ बता रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने बुक से देख करके सभी जो है संदर्भ और व्याख्या को नोटबुक में तैयार कर लें। तो पहले पद के विषय में मैं अभी व्याख्या किया। दूसरा है इनका पद, उसे आप लोग श्रवण करें। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ताते सूर शगुन पद गावे। यह जो है पद सूरदास जी के निर्गुण ब्रह्म के उपासना के विषय में बताया गया है। पहले इसका संदर्भ सुनिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित हिंदी काव्य के सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। देखिए दूसरे पद में इन्होंने बताया कि अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की स्तुति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की का वही स्तुति होता है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को के आनंद को
अपने अंदर ही उस आनंद को अनुभूत करता है और उसे किसी को व्यक्त नहीं कर पाता है। करें कि परम स्वाद सब हिस्व निरंतर अमित तोष उपजावे, उस उत्तम स्वाद को, श्रेष्ठ स्वाद को अपने अंदर ही उसे आनंदित होता है, उस रस को प्राप्त करके आनंदित होता है, उसे किसी को व्यक्त नहीं कर पाता है और उससे जो है महान कष्ट की अनुभूति होती है। और आगे बता रहे हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर, वह निर्गुण ब्रह्म ऐसा है जो मन और वाणी से परे है, अगम है और अगोचर है। तो अगम का अर्थ होता है जो करें कि जो श्रेष्ठ है, यानी अगम्य है। अगम का अर्थ होता है अगम्य से, जो अगम्य है और जो मिटने वाला न हो, अगम अगोचर। और कह रहे हैं कि अगोचर का अर्थ होता है जो गो माने होता है इंद्रिय, जो इंद्रिय के विषय में जो है यह इंद्रियों से परे है। अगोचर का अर्थ होता है इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों से परे है उसे अगोचर कहा जाता है, जो इंद्रियों से परे हैं। और वह ब्रह्म जो है क्या है, मन वाणी से परे है। और इसके बात करें हैं कि सो जाने जो पावे, जो उस निर्गुण ब्रह्म के विषय में जानता है उसी ब्रह्म को वह जो है उसी को प्राप्त करता है। यानी जो निर्गुण ब्रह्म के विषय में जानने वाला है उसी ब्रह्म के विषय में वह प्राप्त करता है, यानी सबके विषय की बात नहीं है। आगे विषय में बता रहे हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म कैसा है। रूप रेख गुण जात जुगुत बिनु, वह तो न रूप का है, न तो उसकी कोई रेखा है, न तो उसकी कोई गुण है, न तो उसकी कोई जाति है और न तो कोई युक्ति है। इतने से रहित होकर के वह निर्गुण ब्रह्म क्या करता है, निरालंब कित धावे, बिना आलंब के, बिना सहारे के, बिना सहारा का जो है इधर उधर दौड़ता है। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं सब प्रकार की सोच समझ करके मैं जो है श्री सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सब तरह से मैं विचार करके, सोच समझ करके मैं सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से सोच समझ करके विचार करके मैं श्री कृष्ण के सगुण ब्रह्म, श्री कृष्ण के पद के को मैं गाता हूँ। सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण के पद को गाता हूँ, ऐसा सूरदास जी ने कहा है। अगला तीसरा पद है किलकत कान कुटुरमन आवत। यह तीसरा पद आप लोग जो है अपने बुक से, पुस्तक से देख लेंगे। किलकत कान कुटुरमन आवत, मनमय कनक नंद के आगन बिंब पकड़वे धावत, कबहु निरख हरि आप छाको करिसो पकड़न चाहत, किलक किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुन पुन तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर करपक छाया, यह उपमायक राजत, कर कर प्रतिपत प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा दुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सुर के प्रभु को दूत पियावत। यह जो तीसरा पद है उसे आप लोग श्रवण करें। संदर्भ जो मैं बताया हूँ वह पूर्वत हर पद में रहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन जिस प्रकार से सूरदास जी ने अपने बंद आंखों से किया है, उस वैसा जो है अन्य कवि भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कोई नहीं कर पाया है जितना ढंग से सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल पर किलकारी मारते हुए, हंसते हुए श्री कृष्ण आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं उसके विषय में आगे आप लोग सुनिए। मनमय कनक नंद के आंगन
नंद बाबा के मणियों एवं सोने से जड़ित आंगन में श्री कृष्ण आ रहे हैं और अपनी छाया को मणियों और सोने से जड़ित हुई आंगन में अपनी छाया को देख करके भगवान श्री कृष्ण उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। करे कबहू निरख हरि आप छाको करसो पकड़न चाहत, और कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को देख करके हाथ से पकड़ना चाहते हैं और उस छटा को देख करके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतिया, किलकारी मार करके जब हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत निकला हुआ है और वह 2 दांत जो है अत्यंत सुंदर लगते हैं, सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्य ही अवगाहत, और बार बार उससे जो है वह आनंद को प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं कि आगे बता रहे हैं कि बार बार उसी को पकड़ते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने ही छाया को बार बार पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर करपक छाया यह उपमा एक राजते, भगवान श्री कृष्ण जो है स्वर्णिम भूमि पर, जो स्वर्ण से सोना से जड़ा हुआ भूमि है, जमीन है, उस पर भगवान श्री कृष्ण अपने ही हाथ और पैर की छाया को, यह उपमा एक राजते, यानी भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैर की छाया की सुंदरता उस नंद बाबा के आंगन में सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि उनकी सुंदरता को देख करके पृथ्वी जो है कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ के साजत। वसुधा माने पृथ्वी होता है। करें कि पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक पद और जो है पर, और करें कि प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि पर जो है वह क्या करती है, प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि में उनके लिए बैठने को कमल का आसन सजाती है। पृथ्वी क्या कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए जो है कमल का आसन सजाती है। आगे बता रहे बाल दशा सुख निरख जसोदा, यशोदा माता बालक श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके बार बार नंद बाबा को बुलाती है कि जरा आप भी आइए और श्री कृष्ण के इस सुंदरता को देखें। आगे कह रहे हैं कि सूरदास जी को रहा नहीं गया सुंदरता को देख करके, तो सूरदास जी कहते हैं कि अंत में माता यशोदा क्या करती हैं, अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावते, और माता सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने जो है बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक करके अपने ही स्तनपान करा रहे हैं, अर्थात दूध को पिला रही है। अब आगे का पद आप लोग देखिए, चौथा पद है, इसमें मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, आज न सोमो नंद दुहाई रन रहूँगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरही हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में रही हूँ। देखिए तीसरा चौथा पद में श्री कृष्ण भगवान, या सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान के विषय में बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान एक अपने जो है राय को, अपने मत को माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता यशोदा, मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, मैं संपूर्ण गायों को, अपनी संपूर्ण गायों को चराने के लिए जाऊंगा।
कह रहे कि अगर तुम प्रातः होते हुए बालकों के साथ जो ग्वाल बाल हैं जितने हैं, प्रातः होत बल के संग जइहो, यहाँ बल आया बलदाव के लिए, प्रातः होते हुए सवेरा होते हुए मैं अपने बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहियो, तुम्हारे कहने पर, बार बार तुमको रोकने पर भी, तुम्हारे कहने पर भी मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे माता यशोदा, तुम इस भय से नहीं भेजती हो कि तुम्हें डर लग जाएगा, भयभीत हो जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ग्वाल बालों और गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर भय नहीं लगता है। आज न सोमो नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। अगर तुम जाने के लिए आदेश नहीं देती हो तो मैं बाबा नंद का कसम खा करके कहता हूँ, उनकी दुहाई दे करके कहता हूँ कि मैं आज सोने वाला नहीं हूँ, आज मैं नहीं सोऊंगा और रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरही हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। और जितने ग्वाल बाल हैं वह गायों के बीच में जाकर के अपने गायों को चराते हैं, मैं घर पर बैठा रहूं, यह ऐसा हो नहीं सकता है। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दइयो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के इस बात को सुनकर के कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप जो है, तुम जो है श्याम, तुम शब्द आया यहाँ पर। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा इस बात को विश्वास दिलाकर कहती है कि तुम सो जाओ और प्रातः काल होते ही तुम्हें मैं गाय चराने के लिए भेज दूंगी, जाने दूंगी, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं करूंगी। अगला पद देखिए, मैया हव न चरही हूँ गाई। अब भगवान श्री कृष्ण इस आगे वाले पद में कह रहे हैं कि मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, लेकिन इस पद में कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सिगरे ग्वाल घिरावत मूसु मेरे बाई पिराई। जितने संपूर्ण ग्वाल बाल हैं, ग्वाल के बालक हैं, वही ग्वाल बालक मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, गायों को एकत्र कराते हैं। और इस तरह से मैं गाय को एकत्र करते करते मेरे पैर में जो है दर्द बना हुआ है, और यह दर्द जो है असहनीय है, और इसलिए मैं अब से गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। जो न पत्याय पूछ बलदाहूं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौ दिवाई, और श्री कृष्ण भगवान अपनी कसम दिलाकर कहते हैं कि मैं अपना कसम दिलाकर के कहता हूँ, अपनी कसम खा करके कहता हूँ कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो कि ग्वाल बाल आज मुझसे कितना जो है काम लिए हैं, उसके विषय में बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुन माय यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुन करके जो है माता यशोदा क्या करती हैं? माता यशोदा ग्वालिन यानी जो ग्वाल बाल की माता है उनको गाली देत रिसाई यानी रुष्ट होकर के या प्रसन्न होकर के गाली दे रही हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने पुत्र को जो है बालक श्री कृष्ण को मैं इसलिए भेजती हूँ कि वह जाकर के गायों के बीच में और ग्वाल बालों के बीच में अपने मन को बहलाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिंगाई। और सूरदास जी इस बात को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि माता यशोदा इस बात को कह रही है कि यह जो ग्वाल बाल हैं मेरे श्री कृष्ण को चारों तरफ घुमा फिरा करके जो है मारत ताहिंगाई, उसे रिंगा करके मारते हैं, उसे कष्ट पहुंचाते हैं। अब अंतिम पद विषय में आज का पाठ्यक्रम में अंतिम पद रहेगा
सखी रे मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोर। छीन इक घर भीतर निसिबासर, धरतन कबहूँ छोर। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कट कबहूँ खोसत जोर। ना जानो कुछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधव राग की डोर। अंतिम पद में यह बताया जा रहा है कि एक सखी जाकर के दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, भगवान श्री कृष्ण, सूरदास जी इसको व्यक्त करते हैं, जाकर कहती है कि हे सखी, यह भगवान श्री कृष्ण जो अपने पास में बांसुरी जो लेकर के रखा हुआ है, वह बांसुरी जो है हम लोगों के लिए सौत के समान कार्य कर रही है। जैसे सौत कष्ट पहुंचाती है, उसी तरह यह जो है बांसुरी हम लोगों के लिए कष्टदायक है। तो उसी को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण भगवान की जो मुरली है, बांसुरी है, उसे किसी भी प्रकार से हमें चुरा लेना चाहिए। बांसुरी की चोरी करने के लिए एक सखी दूसरे सखी से कहती है। कैसे कहती है, उसके विषय में आप लोग श्रवण करें। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन्होंने अर्थात बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल को जो अपने बस में कर लिया है, और अपने बस में करने के बाद प्रीत सबन की तोर, और हम लोगों की जो प्रीति है, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, बांसुरी ने हमारे प्रति जो प्रीति है, प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का, उसे जो है नष्ट कर दिया है, उसे जो है समाप्त कर दिया है। छीन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहूँ छोर। और सखी कहती कि हे सखी, कैसे उस बांसुरी की चोरी करोगे? श्री कृष्ण इतना चालाक है कि कभी वह जो है छीनिक घर भीतर एक क्षण मात्र भी अपने घर के अंदर नहीं रखता है, वह हमेशा अपने पास ही उसको लेकर के रहता है। कह रहे हैं कि निस्बासर, रात दिन अपने पास ही उस बांसुरी को लेकर के रखता है और कहीं उसको छोड़ता नहीं है। कैसे हम लोग चोरी करेंगे? आगे बता रहे हैं, कबहूँ कर, कैसे वो रखता है? कबहूँ जो है कभी अपने हाथ में उस बांसुरी को लिया रहता है, कबहूँ अधरन, कभी अपने ओठ पर रखा रहता है, और कबहूँ खोसत कट, कबहूँ खोसत जोर, और उससे जब बचता है तो अपने कमर में उसको खोस करके रखता है, उसको बांध करके रखता है। न जानो कुछ मेल मोहिनी, हे सखी, बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से अपने मुंह में बांध लिया है। राखे अंग अंग घोर, और वह जो है अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग पर वह जो है अपना अधिकार जमा रखा है। कभी वह हाथ में बांसुरी रखता है, कभी ओठ में रखता है, कभी कमर में रखता है। इस तरह से प्रत्येक अंग पर वह जो अपना अधिकार जमा रखे है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु को मन सजनी, बधो राखी डोर। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, वह भगवान श्री कृष्ण को मन सजनी, यानी वह बांसुरी जो है पत्नी की तरह है, और इसके बाद वह भगवान श्री कृष्ण को अपने राग स्वर के डोर में बांध करके रखी हुई है।